फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में 2 मरीजों में सफलतापूर्वक हाथ प्रत्यारोपण किया गया, जिनमें से एक रोगी 64 वर्ष का है और दूसरा 19 वर्ष का। बता दें कि उत्तर भारत में पहली बार ऐसी सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि भारत में ऐसा पहला मामला है, लेकिन जान लीजिए कि दुनिया भर में ऐसा दूसरा मामला है जहां किडनी प्रत्यारोपण कराने वाले व्यक्ति में हाथ प्रत्यारोपण किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों में जटिल हाथ प्रत्यारोपण सर्जरी लगभग 17 घंटों तक चली और ये सर्जरी दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में की गई। दिल्ली के रहने वाले 64 वर्षीय मरीज गौतम तायल का 10 साल पहले किडनी प्रत्यारोपण हुआ था, जिसके कारण वो पहले से ही इम्यूनोप्रेजेंट पर थे। लगभग 2 साल पहले एक कारखाने में एक औद्योगिक दुर्घटना में उन्होंने बाएं हाथ की कलाई के आगे के हिस्से को भी खो दिया था। प्रत्यारोपण में जो हाथ प्रत्यारोपित किया गया वो एक 40 वर्षीय व्यक्ति का था, जिसे सिर में चोट लगने के कारण ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, जिसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही मृत व्यक्ति का परिवार उसके हाथ और उसके सभी अंगों को दान करने के लिए सहमत हो गया था। दान किया गया हाथ मुंबई के पास ठाणे से फरीदाबाद ले आया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत हाथ को प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुनिए मरीज गौतम तायल ने क्या कुछ बताया। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और कितने समय पहले जो है आपका हाथ आपने गंवाया था और आज क्या कहना चाहेंगे अमृता हॉस्पिटल की टीम के बारे में, जिनकी वजह से आज आपका हाथ वापस। मैंने आपको पहले बताया 23 जुलाई 2022 को मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था मेरी अपनी फैक्ट्री के अंदर में, और 13 महीने अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन के बाद में 26 दिसंबर 2023 को हमको सुबह मोहित शर्मा जी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे हमको आपके लिए हाथ मिला है और आप इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए प्रोसीड कर लीजिए। हम ऑलरेडी इनसे टच में थे 2022 अगस्त में, जब इनॉग्रेशन हुआ था उसके तीसरे या चौथे दिन ही हम यहाँ पर आ गए थे, जिसके बारे में मैं पहले से मालूम था। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था तभी से ही, तो बस उसके बाद में मैं रेगुलर टच में था। इस बीच थोड़ी बहुत और बीमारी भी आई, मेरा स्पाइन का भी हुआ, हार्ट का भी हुआ, तीनों चीज़ें हुई, पर वो धीरे धीरे सब हर्डल्स पार होते चले गए। और किडनी मेरे को हमारे जो खुल्लर साहब हैं, मिस्टर दिनेश खुल्लर, मैक्स साकेत के डायरेक्टर, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है और उन्होंने मेरे को पहले ही क्लियरेंस दे रखा था कि एवरीथिंग इज़ ओके, आप जा सकते हैं। हार्ट के लिए डॉक्टर बलबीर मैक्स साकेत वालों ने क्लियरेंस दे दिया था पहले ही सर्जरी के लिए कि भाई आप बड़ी सर्जरी के लिए फ्री हैं। तो ये प्रोसीजर मैं पहले से ही वो लेके चल रहा था अपना लूप लाइन में, और शर्मा जी को मैं हर चीज़ का अपग्रेड कर रहा था। दे आर आल्सो हैप्पी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ माई हेल्थ। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपको लगा था कि दोबारा जब आपका हाथ दोबारा से आप लग पाएगा या इस तरह से? जब तक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, मैंने आपको बताया है 2016 में इन्होंने किसी लड़की का किया था, ट्रक ड्राइवर के, मैंने सुना है हाथ लगाए थे, और 1 साल के बाद में वो प्रेस रिलीज़ और सब उनकी वीडियोज़ वगैरह आई थी, जिससे मेरे को और कॉन्फिडेंस हो गया था कि भी अब चलो कहीं यूएस या कहीं और नहीं भटकना है या ढूंढना नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर इंडिया में हो रही हैं। और लंबी चौड़ी टीम बिल्कुल आपके साथ भी खड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आपका जब तक ट्रीटमेंट चला तो कैसा रहा था सर? ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत बढ़िया रहा। शर्मा जी खुद इसको अपनी निगरानी के अंदर में हर चीज़ को इन्होंने पर्सनली एक चीज़ को अटेंशन दिया। पर्टिकुलरली जो उनकी SICU की जो टीम है उसका काम करने का तरीका ही हर हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग है, बहुत बढ़िया केयर है, दवाइयाँ और सब चीज़ें सब बिल्कुल ठीक है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं आप, और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं नॉर्थ दिल्ली राणा प्रताप बाग का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। फैक्ट्री मेरी सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ पे मेरी अपनी फैक्ट्री में ये हाथ एम्प्यूट हुआ, मशीन में गलती से हाथ आ गया था, तो बिल्कुल फाइबर हो गया था। अभी आपने अपने पोते के साथ केक काटा है, उसका एक सपना था मसूरी जाने का, वो क्या था? हाँ जी, सपना है और वो पूरा होगा। पर वहीं इस मौके पर अमृता हॉस्पिटल में सेंटर फॉर प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर मोहित शर्मा ने कहा, ये न केवल उत्तर भारत का पहला हाथ प्रत्यारोपण है, बल्कि देश में किडनी प्रत्यारोपण के मरीज पर किया गया पहला हाथ प्रत्यारोपण है। सुनिए डॉक्टर मोहित शर्मा ने और क्या कुछ कहा।
सर सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं कि आपने जो है सफल सर्जरी की है, ट्रांसप्लांट किए हैं। क्या क्या ट्रांसप्लांट थे, कितने पेशेंट थे, इसके बारे में आपकी जानकारी पहले आपके परिचय के साथ। मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं अमृता हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसका प्रोफेसर एंड हेड हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अनिल मुरारका हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं प्लास्टिक सर्जरी के, और डॉक्टर मृणाल शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के कंसल्टेंट हैं जी। डॉक्टर अमित भी, हाँ, डॉक्टर अमित भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के प्रोफेसर हैं यहाँ पर। तो हम लोग सब मिलके काम करते हैं। तो अभी तक हमारी जो टीम है प्लास्टिक सर्जरी की टीम है, पहले तो हम कोचिन में थे, वहाँ पर हमने 14 लोगों के हाथ लगाए थे, और अभी दिल्ली एनसीआर में आने के बाद नॉर्थ इंडिया में पहली बार हमने 2 लोगों के हाथ लगाए हैं। और उसके अंदर प्रोसेस के अंदर ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है जो आप सुन रहे थे। तो इसमें अभी तक 16 लोगों के अंदर 30 लिम्ब का ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। बात करें जो ऐसे अभी जो मेन आपने जो आज 2 पेशेंट्स दिखाए थे, तो किस हालात में आपके पास आए थे, कितना मुश्किल था? देखिए, हाथ कटने के बाद ज़िंदगी तो मुश्किल हो ही जाती है, मगर जिनके दोनों हाथ कटे होते हैं उनकी लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जो पहला पेशेंट गौतम दयाल जी को हमने आपको अभी मिलवाया, उनका तो एक हाथ कटा हुआ था। तो नॉर्मली जिनका एक हाथ कटा होता है, हम ट्रांसप्लांट करने में बहुत सावधानी बरतते हैं, हम ज़रा जल्दबाजी नहीं करते। मगर क्योंकि इनका पहले से ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो इसमें दवाई देने का कोई खतरा और था नहीं, तो इसलिए हमने इनका ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचा। जिसका इस तरह से हादसे में कोई शरीर गंवा देते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कितने समय में आ जाना चाहिए, कितने? एक तो होता है रिप्लांटेशन, अगर हाथ कट के आपके पास ही है और कुछ ही घंटे हुए तब तो उसी को जोड़ा जा सकता है। मगर जिनका हाथ पूरी तरह डैमेज हो गया है और जिनका हाथ कटे हुए काफ़ी समय हो चुका है, उनके लिए तो या तो उनके हाथ में प्रोस्थेसिस जो बायोनिक हैंड जो होता है वो लग सकता है। सर, हमारे साथ जो पेशेंट थे, इनके हाथ कटे हुए कितने दिन हो गए? कौन से पेशेंट? अभी जिस पेशेंट इनके 2 साल पहले हाथ कटे थे, इन्होंने बताया आपको। 2 साल 2022 में कटा। सर, ये इंजरी हुई कैसे थी? ये इन्होंने अपनी कोई इंडस्ट्री खोली थी जी, और उसके अंदर मशीन में आके जिसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो मशीन में आके इनका हाथ मशीन में हाथ आ गया इनका। लगभग क्या कॉस्ट आया था इसका सर्जरी ट्रांसप्लांट? देखिए, एक हैंड लगाना बड़ा ही जटिल कार्य है, तो इसके अंदर रहता है और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो लगभग 25 लाख के आसपास का खर्चा इसमें आ जाता है सिंगल हैंड लगाने। कितने डॉक्टरों की टीम इसमें काम की, अब कितने घंटा लगातार काम करना पड़ा? जी, आपको बताया है तो कि डॉक्टरों की टीम लंबी थी, कम से कम 8 हम प्लास्टिक सर्जन थे। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जरी के जो 2 प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मृणाल और डॉक्टर अमित, और इनके रेजिडेंट्स ये थे। हमारी एनेस्थीसिया की टीम, हमारे नेफ्रोलॉजी की टीम जो इम्यूनोसप्रेशन को मैनेज करते हैं, फिजियोथेरेपी वाले, डाइटिशियंस, क्रिटिकल केयर के लोग, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सारे के सारे नर्सिंग स्टाफ, ओटी के स्टाफ, आईसीयू के स्टाफ, हमारे टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व। कितने घंटे तक चला? ये 17 घंटे के आसपास पहली सर्जरी चली थी। जैसे एक केस और दिखाया था इसमें, स्लाइड्स के माध्यम से हम देखा था, एक युवक था 19 साल का, उसके भी क्या क्या था? उसके दोनों हाथ और एक पैर कटा हुआ था। उनको कितना समय हो चुका था? वो उसका जब वो लड़का 9th क्लास में था तब उनके हाथ कटे थे। उसको ज़्यादा समय हुआ था, इनसे ज़्यादा समय हो गया था। जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो शाहदरा के पास दिल्ली में ही रहने वाले हैं। तो रिकवरी कितने टाइम पे हो चुका है? जब उनके हाथ ऊपर से कटे हैं तो उसमें रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। उसके अंदर जो राइट हैंड है, जो राइट अपर लिम्ब है, हमने शोल्डर के पास से किया है, तो उसके अंदर कम से कम भी 1.5 से 2 साल का समय उसकी रिकवरी में लगेगा, क्योंकि बहुत ही स्लोली नर्व्स ग्रो करेंगी और जितना ऊपर हाथ लगाते हैं उतना ही देर से फंक्शन आने का चांस होता है। किस तरह से उनके साथ जो हादसा हुआ था, जो बताया जा रहा है ट्रेन एक्सीडेंट? वो स्कूल से लौटते वक्त ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे थे, तब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया उनके।
सर ये ऑर्गन से वहीं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में दूसरा हाथ प्रत्यारोपण दिल्ली के रहने वाले 19 वर्षीय युवक देवांश गुप्ता का किया गया। 3 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में उन्होंने दोनों हाथों और घुटने के नीचे दाहिने पैर को खो दिया था। उन्हें जो दोनों हाथ प्रत्यारोपित किए गए वो सूरत के 33 वर्षीय व्यक्ति के थे, जिन्हें फेफड़ों की पुरानी और घातक बीमारी के कारण ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। उनका भी परिवार उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके हाथों सहित उनके विभिन्न अंगों को दान करने के लिए सहमत हो गए थे और उसके बाद देवांश की दोनों नए हाथों के लिए की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में सेंटर फॉर प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल मुरारका ने कहा, रोगी के दाहिने हाथ को ऊपरी बाह के स्तर पर और बाएं हाथ को कोहनी से ठीक ऊपर प्रत्यारोपित किया गया था। अंग विच्छेदन का स्तर जितना अधिक होता है, हाथ प्रत्यारोपण उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है और ऊपरी बाह के हाथ प्रत्यारोपण में गंभीर तकनीकी समस्याएं होती हैं। डॉक्टर का कहना है कि अब तक रोगी में काफी अच्छी प्रगति हो चुकी है। सुनिए डॉक्टर अनिल मुरारका ने और क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।